क्या आपने कभी सोचा है जिस राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं, उस राधा रानी का जन्म कब हुआ? और अगर जन्म हुआ तो मृत्यु कब हुई? अजीब बात यह है कि पूरे ब्रज में श्री कृष्ण की जन्म लीला मिलती है, लेकिन राधा रानी का जन्म मृत्यु का कोई सीधा वर्णन नहीं मिलता। क्या राधा अमर है? क्या राधा कोई साधारण आत्मा नहीं थी, या फिर राधा स्वयं श्री कृष्ण की शक्ति थी? आज की यह कथा आपको शक्ति से आगे रहस्य की गहराई में ले जाएगी। अगर राधा श्री कृष्ण से पहले थी तो फिर राधा किसकी बेटी थी? और अगर राधा कृष्ण के साथ ही थी तो क्या वे कभी पैदा ही नहीं हुई? सोचिए और सुनते रहिए। कथाओं में बताया जाता है कि ब्रज में वृषभानु महाराज और कृंती माता की पुत्री थी राधा। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। कहा जाता है कि राधा रानी जन्म के समय बोलती नहीं थी, हंसती नहीं थी और आंखें भी नहीं खोलती थी। पूरा गांव चिंतित था। क्या आपने कभी सुना है कि कोई बच्ची जन्म से ही मौन हो? कहा जाता है जब बाल कृष्ण को पहली बार नवजात राधा के पास लाया गया, जैसे ही कृष्ण ने राधा को देखा, राधा रानी ने आंखें खोल दी और मुस्कुरा दी और पूरा ब्रज प्रकाश से भर गया। क्या यह संयोग था या राधा की आत्मा कृष्ण की प्रतिज्ञा कर रही थी? अगर राधा ने केवल श्री कृष्ण को देखकर ही आंखें खोली तो क्या राधा और कृष्ण पहले से जुड़े थे? कुछ संत कहते हैं राधा का जन्म नहीं हुआ था, राधा प्रकट हुई थी। जैसे लक्ष्मी नारायण की शक्ति है, वैसे ही राधा कृष्ण की शक्ति है। अर्थात राधा कोई साधारण आत्मा नहीं, वे स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा का प्रेम स्वरूप है। जैसे आग से गर्मी अलग नहीं होती, सूरज से रोशनी अलग नहीं होती, वैसे ही श्री कृष्ण से राधा अलग नहीं। तो क्या कोई अपने ही शक्ति को जन्म दे सकता है? अगर राधा कृष्ण की शक्ति थी तो फिर उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? अब बात आती है सबसे गहरे प्रश्न पर। राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? किसी ग्रंथ में राधा रानी की मृत्यु का वर्णन नहीं है, क्योंकि जो जन्म से परे है वह मृत्यु से भी परे है। कहा जाता है जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर द्वारका गए, राधा रानी वहीं ब्रज में रही। उन्होंने कभी कृष्ण को रोकने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी कोई शिकायत भी नहीं की। अगर राधा चाहती तो कृष्ण को रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या सच्चा प्रेम यही होता है? कुछ संतों का मानना है राधा रानी ने शरीर को इच्छा से त्यागा, जैसे योगी करते हैं, लेकिन इससे मृत्यु नहीं कहते, इससे कहते हैं लीला का अंत। क्योंकि राधा आज भी जीवित है। जब कोई निस्वार्थ प्रेम करता है, त्याग करता है और बिना शर्त प्रेम करता है, वही राधा प्रकट हो जाती है। राधा किसी शरीर का नाम नहीं, राधा प्रेम की अवस्था है। अगर आज राधा फिर से जन्म ले तो क्या वे किसी मंदिर में मिलेगी, या किसी माँ के त्याग में, या किसी प्रेमिका के निष्ठा में, या किसी पत्नी के मौन प्रेम में? राधा न जन्मी थी न मरी थी,
राधा प्रेम थी, है और रहेगी। अगर आपको यह रहस्य दिल तक लगा हो तो इस कथा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि राधा कहानियों में नहीं भावनाओं में जीवित रहती हैं।